सिस्टम में जमहूरी कदरें लेकर आएंगे, वकला भी जजेस से झगड़ने की आदत तर्क करें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का पंजाब बार कौंसिल से खिताब। वज़ीर इत्तलाआत शिबली फराज कहते हैं भारत और पीडीएम के झूठ की तिजारत पकड़ी गई। पाकिस्तान में कोरोना के बाद शिद्दत इख्तियार करने लगे, मजीद 87 अफराद जान बहक। मौलाना तारिक जमील का टेस्ट मनफी आ गया। चढ़ी कोर्ट में अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी पर फायरिंग, पाकिस्तान का शदीद एहतजाज, भारतीय नाज़िमुल अमूर की दफ्तर खारजा तलबी। लाहौर जलसे के हवाले से हुकूमत के होंठ नहीं कांपती टांगे देखें, कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गुफ्तगू। जाली लाइसेंस पर 50 पायलट्स के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई होगी, वफाकी हुकूमत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा। गवादर में बाड़ लगाना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा, अपोजिशन हर मामला सियासी बना रही है, वजीर आला बलोचिस्तान। सरपरस्त एहसास प्रोग्राम के तहत मुल्तान में 580 बुजुर्ग रजिस्टर्ड कर लिए गए। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान कहते हैं आलूदगी फैलाने वाले भट्टे नहीं चलाने देंगे, खिलाफ वर्जी पर मालिकान को जेल भिजवाने का ऐलान। महंगाई के तूफान में यूटिलिटी स्टोर्स आवाम के लिए राहत का सबब बन गए। उच्चशरीफ मोटरवे इंटरचेंज के करीब वाहिद राब्ता पुल शिकस्ता हाली का शिकार, हादसात मामूल बन गए। कस्बा बसीरा में अवाम शहर खामोशा का तकद्दुस पामाल करने लगे, गंदगी के ढेर लग गए, इंतजामिया खामोश। सईद इफ्तिखार हसन गिलानी ने मुखालफीन को सब्र का मशवरा दे दिया, वादे पूरे करेंगे मेंबर सूबाई असम्बली। This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मक्स न्यूज़, मैं हूं माज़ बिन शफी और मैं हूं नासिर अब्बास। अब चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद ने कहा है कि अदलिया में ज़्यादा से ज़्यादा जमहूरी कदरें लेकर आएंगे और उन्हीं कदरों के तहत आगे बढ़ेंगे। लाहौर में वकला से खिताब करते हुए उनका कहना था कि बेंच और बार के दरमियान फासला कम करने के लिए हम नए रास्ते निकाल रहे हैं। वकला और जजिस के दरमियान जो फासला था उसे काफ़ी हद तक कम कर दिया है। वकला और जजिस के दरमियान मामलात पर दोनों को एतमाद में लेकर अमली जामा पहनाया जाता है। उनका मजीद कहना था कि वकला और जजों में कोई तफरीक नहीं, वकला को चाहिए कि वो अपने काम में नए तरीके निकालें। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि पीडीएम झूठ का सहारा लेकर अवाम में मायूसी फैला रही है। अपने ट्वीट में शिबली फराज का कहना था कि एक जानिब बैरूनी दुश्मन इंडियन क्रॉनिकल्स के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ झूठी मालूमात फैलाने का जुर्म कर रहा है, तो दूसरी जानिब पीडीएम झूठ का सहारा लेकर अवाम में मायूसी फैला रही है। दोनों के झूठ की तिजारत रंगे हाथों पकड़ी गई। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़श्ता रोज टीवी मनाजरे में शाहिद खाकान अब्बासी की वही हालत थी जो हार्ड टॉक में इसहाक डार की थी। सच के सामने इनके हाथ पांव फूल जाते हैं। मुल्क में कोरोना के बाद जारी एक ही दिन में 87 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। NCOC की जानिब से जारी करदा ताज़ा तरीन अदादो शुमार के मुताबिक कोरोना से जाँ बाक होने वाले अफराद की तादाद 9,250 हो गई, जबकि कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 40,000 से तजावुज़ कर चुकी है, जिनमें से 2,486 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। इलावा अजीम मौलाना तारिक जमील का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया, वो रावलपिंडी के CMH अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। दफ्तर खारजा ने भारतीय नाज़िमुल अमूर को तलब करके अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी पर फायरिंग के वाक़े पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। पाकिस्तान ने LCOC के चढ़ी कोट सेक्टर में भारत की जानिब से जंगबंदी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी और बिला इख्तियार फायरिंग पर भारत से शदीद एहतजाज किया है। इस सिलसिले में भारतीय नाज़िमुल अमूर सुरेश कुमार को दफ्तर खारजा तलब करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराते हुए कहा गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा मुबस्सिरीन पर जानबूझकर हमला काबिल मज़म्मत है। दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा ने तस्दीक की है कि अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ौजी मुबस्सिर ग्रुप की गाड़ी को लाइन ऑफ कंट्रोल पर
راولا کوٹ کے قریب نامعلوم چیز کی زد میں آنے سے نقصان پہنچا۔ نیو یارک میں باقاعدہ بریفنگ میں ایک سوال کے جواب میں سیکرٹری جنرل کے نائب ترجمان فرحان حق نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کا مشن فی الحال واقعے کی تحقیقات کر رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کے شوہر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے کہا ہے کہ لاہور جلسے کے حوالے سے حکومت کے ہونٹوں کو ہلتا نہیں بلکہ ان کی کانپتی ٹانگیں دیکھنی چاہیے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ان پر قائم کیے گئے مقدمات کی نوعیت وہی ہے جو کراچی میں مقدمے کی تھی۔ سیاست دانوں کے خلاف جھوٹے کیسز بنائے جا رہے ہیں اور یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ سیاست دانوں کے خلاف پہلے نیب فعال تھا تو اب اینٹی کرپشن کو پیچھے لگایا جا رہا ہے، اس کے بعد FIA کو استعمال کریں گے اور پھر یہ حکومت ہی ختم ہو جائے گی۔ وفاقی حکومت نے 50 پائلٹس کے لائسنس عدم تصدیق پر منسوخ کرتے ہوئے ان کے کیسز FIA کے حوالے کر دیے ہیں، جس کے بعد اب FIA ان پائلٹس کے خلاف فوجداری کارروائی کا آغاز کرے گا۔ پائلٹس کے جعلی لائسنس کے معاملے میں وفاقی حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو تحریری جواب سے آگاہ کیا ہے کہ مشکوک قرار دیے گئے 262 میں سے 172 پائلٹس کے لائسنس کی تصدیق ہو گئی ہے، جبکہ 50 پائلٹس کے لائسنس تصدیق نہ ہونے کے باعث منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ دوسری طرف وفاق نے سپریم کورٹ سے کیس کے حتمی فیصلے تک ہائی کورٹ میں کارروائی روکنے کی درخواست بھی کی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے کہا ہے کہ گوادر میں باڑ لگانے کو سیاسی رنگ دے کر مسئلہ بنایا جا رہا ہے۔ اپنے بیان میں ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن ہر معاملے کو متنازع بنا رہی ہے۔ باڑ لگانا گوادر سیف کیپنگ انکلوژر اور گوادر سمارٹ سٹی پروجیکٹ کا ایک حصہ ہے۔ گوادر کی نگرانی اور اس کی بہتری کے لیے کوئی بھی عمل کیا جائے تو اسے ایشو کیوں بنا دیا جاتا ہے؟ حکومت نے مستحق بیوگان کے لیے احساس سرپرست پروگرام لانچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور احساس کفالت پروگرام کے تحت منصوبے پر کام شروع کرتے ہوئے نادرہ سے مستحق بیوہ خواتین کا ڈیٹا بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ ضلع ملتان میں قائم 4 سینٹرز کے ذریعے اب تک 580 ضعیف افراد کو رجسٹر کر لیا گیا ہے۔ بزرگ افراد ATM مشین کے ذریعے ماہانہ 2000 روپے کیش امداد حاصل کر سکیں گے۔ پہلے مرحلے میں ضلع میں کل 2274 ضعیف افراد رجسٹر کرنے کا ٹارگٹ مقرر کیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ملتان عامر خٹک نے کہا ہے کہ حکومت کی ہدایت کے مطابق آلودگی پھیلانے والے روایتی بھٹوں کو کسی صورت چلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور قانون کی رٹ کو چیلنج کرنے والوں کو جیل بھیجا جائے گا۔ انہوں نے یہ بات اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو طیب خان، اسسٹنٹ کمشنر عابدہ فرید، آبگین خان، ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات ظفر اقبال اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبر اسحاق حیدر نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر عامر خٹک نے کہا ہے کہ روایتی بھٹے فضا میں زہر گھول رہے ہیں اور یہ آلودگی اسموگ کا باعث بن رہی ہے جس سے مختلف بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ ملک میں مہنگائی نے جہاں عوام کو پریشان کر رکھا ہے وہیں یوٹیلٹی سٹورز غریب عوام کے لیے سستی اور معیاری اشیاء خورونوش کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں لیاقت پور سے اپنے نمائندے ارشاد احمد واسطی سے۔ جی بالکل، اس وقت موجود ہوں میں لیاقت پور شمالی ریلوے پھاٹک روڈ پر، ایک یوٹیلٹی سٹور ہے، یوٹیلٹی سٹور پہ موجود ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملک میں جو مہنگائی ہے اس نے غریب عوام کو اپنے جاڑے میں لے رکھا ہے، وہاں پر یہ یوٹیلٹی سٹور جو ہے غریبوں کے لیے بہترین ذریعہ ثابت ہو رہے ہیں۔ بات کی جائے اگر مہنگائی کی، تو مہنگائی اگر آٹے کی بات کی جائے تو ملک بھر میں جو آٹے کا ہے چکی پر جو ہے اوپن مارکیٹ جو میں اس کا ریٹ تقریباً 2400 روپے من تک فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ یوٹیلیٹی سٹور پر جو آٹا ہے، آٹے کا 20 کلو کا جو گٹو ہے وہ اس وقت جو ہے 800 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ اگر چینی کی بات کی جائے تو اوپن مارکیٹ میں چینی جو ہے 80 سے 82 روپے کلو تک فروخت کی جا رہی ہے، جبکہ یوٹیلیٹی سٹور پر جو چینی کی قیمت ہے اس وقت 68 روپیز 68 روپے فی کے جی فروخت کی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ یوٹیلیٹی سٹور کے انچارج موجود ہیں، ہم ان سے مزید معلومات کرتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا، چینی کا ریٹ بھی کم ہے، آٹے کا ریٹ بھی کم ہے، سر یہاں پر یہ بتائیے گا کہ وافر مقدار میں موجود ہے یا کوئی قلیل قلت؟ بالکل سر، وافر مقدار میں موجود ہے اور تقریباً ہر چیز ہے ہمارے پاس، گھی بھی، آٹا بھی، آئل بھی، دالیں، چاول، پتی،
हर चीज़ मौजूद है वाफिर मिकदार में। अच्छा और सर, ये बताइएगा, ये घी और चीनी का तो रेट चलो कम है, बाकी अशिया भी जो हैं उनका भी रेट कम होता है मार्केट से, या ज्यादा होता है, या नहीं बराबर होता है? ना सर, बिल्कुल कम है। बिल्कुल कम जैसे होता पत्ती हो गई, ये जी। मार्केट से कम है। है। अच्छा दालें होगी, चावल होगी, खाने पीने की अशिया जो है, मेन जो अशिया है खाने पीने की, वो तो सबसे कम है ठीक रेट। है। उसके अलावा जो जो साबुन हो गए, दालें हो गए, ये सर्फ हो गए, इनका भी रेट कम है सर। अच्छा, दूसरा सर ये भी बताते चलिएगा हमारे नाजरीन को कि यहाँ पे रेट तो कम है, लेकिन मिकदार और मियार ये किस तरह से होता है सर? बिल्कुल मियार फिट है सर। मियार भी ठीक है, मिकदार बिल्कुल मियार, बिल्कुल बेहतरीन मियार है। आटा हो गया, घी हो गया, ऑयल हो गया, ये बिल्कुल बेहतरीन मियार है इनका। जी हाँ, जैसा कि आपने सुना कि यूटिलिटी स्टोर के जो इंचार्ज थे, उनका कहना था कि ना सिर्फ मियार को मद्देनजर रखा जाता है, बल्कि मिकदार को भी मद्देनजर रखा जाता है और रेट को भी मद्देनजर रखा जाता है। मेरा कैमरामैन भी आपको दिखा रहे होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि जी यूटिलिटी स्टोर पे आटा नहीं मिलता। आटे को जो स्टॉक है वाफिर मिकदार में मौजूद है, और इसी तरह बाकी जो अशिया खुर्दनोश हैं, जो घरेलू इस्तेमाल की अशिया हैं, वो भी वाफिर मिकदार में मौजूद है। ये चीनी भी माशाल्लाह वाफिर मिकदार में पड़ी हुई है इस वक्त। चीनी का आप वाफिर स्टॉक देख सकते हैं। आप यहाँ पे विजिट करेंगे तो ओपन मार्केट की निस्बत आपको यहाँ पे जो चीनी है वो सस्ती भी मिलेगी, मयारी भी मिलेगी और ज्यादा भी मिलेगी। इसी तरह ऑयल और घी वगैरह की जो मिकदार है वो भी यहाँ पर दस्तयाब है। तो आवाम के लिए जहां पर महंगाई मुश्किल साबित हो रही है, वहां पे यूटिलिटी स्टोर पर उनको रिलीफ दिया जा रहा है। जी। मोटरवे M5 उच्च शरीफ इंटरचेंज के करीब उच्च शरीफ का वाहिद राब्ता पुल मोहाना टूट फूट का शिकार हो गया। पुल पर हिफाजती जंगले ना होने के बायस हादसात मामूल बन चुके हैं। शहरियों ने NHA हुक्काम से नोटिस लेकर कार्रवाई का मुतालबा किया। इस हवाले से देखते हैं हमारे नुमाइंदे शफीक शहजाद की रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुल मोहाना उस शरीफ पर। ये उस शरीफ शहर को मिलाने वाला राब्ता पुल इंतहाई टूट फूट का शिकार है। इसके साथ ही उस शरीफ इंटरचेंज वाक़ है। एरो ज़हरीन और दरबारों के जाने वाला ये वैध रास्ता किसी भी वक्त ख़तरनाक हादसे का सबब बन सकता है। मेरे साथ इस वक्त कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनको इस वक्त क्या मुश्किलात का सामना है और हुकूमत वक्त से उनका क्या मुतालबा है। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਸੀ ਵਿੱਚ ਵੰਜ ਪਈ ਹੈ कराची टाइम। ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ 2-4 ਮਰ ਵੀ ਗਏ ਹਨ, ਕੁਝ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਥੀ ਗਏ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਲੱਖਾਂ अरब रुपए ਦਾ सुथी गया आई। पुल छोड़ी है इतने गन्ने वाले ट्राले आने ब्लॉक रोड थी वेनी है, गरीब बंदे हलाक। और शरीफ एक कदीम शहर है, यहाँ पे जो है ना विजिटर आते हैं औलिया इकराम के लिए जो है ना। यहाँ पे सी पैक का भी रास्ता करीब तरीन है। ये पुल खस्ता हाल है, इसको अगर बनाया जाए तो लोगों के लिए विजिटिंग के लिए भी यहाँ पे काफ़ी सहूलत हो जाएगी। और यहाँ पे देखें दोनों तरफ से पुल टूटे हुए हैं, रोज़ हादसे होते हैं। कई गाड़ियाँ जो है ना नहर के अंदर से निकाली गई हैं। हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि अगर ये ना किया गया तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। जैसा कि आपने शहरों के व्यूज़ सुने, उनका कहना था कि पुल को आसा नौ तमीर किया जाए और खुला किया जाए। इसकी वजह से रोज़ हादसा होते हैं, कई कीमती जानें ज़ाय हो चुकी हैं। हुकूमत वक्त से शहरों का फिलफोर मुतालबा है कि रोड को और इस पुल को फिलफोर तमीर करके उस शरीफ का राब्ता पुल है, इसे फिलफोर तमीर किया जाए ताकि शहरी सुख का सांस ले सकें। कैमरा टीम के हमरा शफीक शहजाद खान, मक्स न्यूज़ उस शरीफ। कस्बा बसीरा में इंतजामिया की गफलत के बायस आवाम शहर खामोशा का तकद्दुस पामाल करने लगे। कब्रिस्तान के साथ रहने वालों ने कूड़ा और जानवरों का फुजला कब्रिस्तान में फेंकना शुरू कर दिया है, जिस पर शहरियों ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए हुकाम से कार्रवाई का मुतालबा किया है। जी, कस्बा बसीरा के शहर खामोशा का तकद्दुस पामाल। पड़ोसियों ने कूड़ा, क्रिकेट और जानवरों के गोबर कब्रिस्तान में फेंकने शुरू कर दिए। कस्बा बसीरा शहर से मुल्का एक कदीमी कब्रिस्तान मौजूद है, जिसमें इलाका के सैकड़ों अफराद मुदफन हैं। इर्द गिर्द के महल्ले में रहने वाले मकीनों ने शहर खामोशा को गंदगी का ढेर बना दिया। जानवरों के गोबर और घरों का कूड़ा क्रिकेट कब्रिस्तान में फेंक कर कब्रों का तकद्दुस पामाल करने लगे। इस बारे में अपने प्यारों की कब्रों पर फातिह खानी के लिए आने वाले लवाहिकीन का कहना था। मोहतरम अस्सलाम वालेकुम, मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ मैक्स टीवी का, जिन्होंने इस वक्त कब्रिस्तान की इंतहाई नापसंदीदा हालत को चैनल पे जनाब अबू ज़हबी साहब, आपका मैं मशकूर हूँ, जिन्होंने इसको लिया है, टारगेट बनाया अपने कब्रिस्तान को। ये देखिए कब्रिस्तान की इंतहाई बेहुरमती है। लोग भूल गए हैं क्या हमने नहीं आना यहाँ पे।
इधर देखें इस मकान पे ये टोटल कब्र थी, इन्होंने अपने मकान बनाए, इधर दुनिया जहान का गंद है, वो जिधर बच्चे खेल रहे हैं उधर देखिए वो टोटल बिजली के पुल के पास ये कब्रिस्तान है, कब्जा माफिया ने कब्जा किया हुआ है। उसके बाद ये देख रहे हैं आप, देखे गंद, ये इंसानों का भी गंद है, घरेलू गंद है, किधर है? मैं इनको तंबीह करता हूँ अपने इलाके के MNA MPA को, किधर है? सोए हुए हो आप लोग? आप बिल्कुल भी इनका हमने नहीं जाना इस दुनिया से। ख्याल कीजिए, कम अज कम इस कब्रिस्तान के तकद्दुस के लिए 4 दीवारी कराई जाए। जैसा कि हम हर जुमा को कब्रिस्तान में फातिहा खाने के लिए आते हैं और आज भी आए, तो मोहल्ले वाले यहाँ पे बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट फेंकते हैं, इनको थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए मोहल्ले वालों को, और हम अपने आला हुकाम से गुजारिश करते हैं ये कूड़ा करकट उठाया जाए। लवाहकीन समेत मीडिया ने भी मुतअद्दिद बार मुजफ्फरगढ़ इंतजामिया को निशानदेही की, मगर इंतजामिया ने कोई नोटिस न लिया, जबकि कब्रिस्तान से मुल्हिका 6 कनाल की ज़राई ज़मीन साबिक चेयरमैन UC बसीरा मरहूम सरदार सरवर खान कलंदरानी ने जनाजा गाह के लिए मुख्तस की थी, और जनाजा गाह की 4 दीवारी भी अपनी मदद से तामीर कराई थी, और इसमें मैयत को रखने के लिए एक सहबान भी तामीर कराया गया। शहरियों ने इस जनाजा गाह में जानवर बांधना शुरू कर दिए, जबकि शहर के बच्चों ने इस पाक जगह को ग्राउंड बनाकर फुटबॉल और क्रिकेट खेलने लगे, जिसकी वजह से तामीर की गई जनाजा गाह की 4 दीवारी टूट फूट का शिकार है। जबकि नशाइयों ने जनाजा गाह में नस्ब लोहे से बना हुआ गेट भी चोरी करके बेच खाया, और जनाजा गाह के सहबान को महफूज जगह समझकर नशाइयों ने डेरे डालकर अपने नशे की लत को पूरा करने लगे, जबकि पड़ोसियों ने नालियों का गंदा पानी का रुख जनाजा गाह में कर दिया। लवाहकीन ने मुंतखब नुमाइंदों से मुतालबा किया है कि वो अपने फंड से कब्रिस्तान की 4 दीवारी को मुकम्मल करवाकर कब्रों की बेरहमती होने से बचाया जाए, और डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से भी मुतालबा किया है कि फौरी नोटिस लेकर कब्रिस्तान से गोबर और गंदगी को उठवाया जाए। आज़ाद मैक्स न्यूज़ कस्बा बसीरा। MPA पीर सैयद इफ्तिखार हसन गिलानी ने कहा है कि इलाके के मसाइल से वो बखूबी आगाह हैं। उन्होंने ये बात सैयद महबूब आलम महरवी, मलिक हबीब और इकबाल भट्टी से गुफ्तगू में कही। सैयद इफ्तिखार हसन गिलानी का कहना था कि मुखालफीन सब्र करें, अवाम से किए तमाम वादे पूरे करेंगे, हल्के में रिकॉर्ड तरक्याती काम कराएंगे। उन्होंने कहा कि वो अगला इलेक्शन कारकर्दगी की बुनियाद पर जीतेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज। This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International.